राधे कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे सारे कृष्ण प्रेमियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। राधे राधे। आप सबको आज की भगवत गीता ज्ञान में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने पहला अध्याय और दूसरी अध्याय, दोनों अध्याय की सारांश हमने पढ़ लिया है, सुन लिया है ना। तो आज हम तीसरा अध्याय की समरी सुनने वाले हैं। तो तीसरे अध्याय में कैसे शुरू हो रही है, तीसरे अध्याय की शुरुआती कैसे हो रही है? अर्जुन की डाउट के साथ। अर्जुन की डाउट के वजह ही भगवत गीता भी स्टार्ट हुई है और आज की अध्याय भी अर्जुन की डाउट के साथ ही स्टार्ट हो रहा है। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने आत्मविज्ञान के बारे बताया, अपने धर्म की पालन करने के बारे बताया और कर्म योग के बारे दूसरा अध्याय में ही भगवान ने शुरू भी कर ली है। कैसे? कर्म अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, ये भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया। तो बात यह है, दूसरी अध्याय में भगवान ने भगवत गीता उपदेश शुरू करते पहले कर्म योग, सांख्य योग, बाकी भक्ति योग, ये सब चीजें बताते पहले अर्जुन को एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया। अर्जुन, तू कर्म योग बनो, भक्ति योग बनो, तू कुछ भी बनो, उससे पहले तुमको जानकारी चाहिए। क्या? किस चीज की जानकारी है? पहले तुम ये तो जानो तुम है कौन, तुम है कौन, तुम अपने बारे जानो। अपने बारे जानो मतलब अर्जुन पूछता है मैं कौन हूं? ये जो शरीर है, ये जो हाथ है, पाँव है, तो ये मैं नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। तो वही है ना, आत्मा अविनाशी है, आत्मा सत्य है, आत्मा हमेशा नित्य रूप में रहती है। ना कोई आत्मा को जला सकता है, काट सकता है, डुबा सकता है, सुखा सकता है ना। तो ये सब चीजें आत्मा की ज्ञान भगवान ने दिया। और वही भगवान 47 नंबर श्लोक में, 47 श्लोकास में भगवान ने कर्म योग के बारे भी बता दिया। कर्म करो, कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, वो तुम्हारा धर्म है, तुमको कर्म करना चाहिए। तो वहां भगवान कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान बता रहे हैं और यहाँ कर्म करने के लिए बता रहे हैं। और इससे पहले 38-39 श्लोक में भगवान युद्ध करो, खड़े उठ अर्जुन, युद्ध करो, खड़े उठ अर्जुन, युद्ध करो बोलते जा। और एक और श्लोक 49 नंबर श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं, जो अपने लिए कर्म करता है, अपने लिए, अपने सुख के लिए, अपने फल की इच्छा कर कर अपने लिए जो कर्म करता है, वो कर्म योगी कभी नहीं बन सकता। दूसरे के हित के लिए कर्म करना चाहिए। कैसे कर्म करना चाहिए? दूसरे के हित के लिए। और अपने हित के लिए जो करता है वो तो सेल्फिश हो जाता है ना। तो उससे अच्छा, वैसे कर्म करने वाले से अच्छा ज्ञान ही श्रेष्ठ है। तो ये सब चीजों को, इधर भी एक पॉइंट, इधर एक पॉइंट, इधर एक पॉइंट, ये सब सुनकर अर्जुन कंफ्यूज हो गया। और अर्जुन अभी डाउट के साथ ही तीसरा अध्याय स्टार्ट कर रहा है। तो तीसरा अध्याय कर्मयोग है और तीसरा अध्याय में टोटल 43 श्लोकास हैं। और इस 43 श्लोकास में अर्जुन और कृष्ण भगवान की कॉन्वर्सेशन, अर्जुन पूछ रहे हैं, भगवान आपने पहला अध्याय में आत्मा के बारे बताया, ज्ञान श्रेष्ठ बताया, फिर कुछ श्लोकास में आपने एक दो जगह में युद्ध करो बताया, फिर एक जगह में कर्म, अपने फल के लिए जो कर्म करना, इससे ज्ञान ही बड़ा श्रेष्ठ, ऐसा बताया। तो मुझे अभी कंफ्यूज हो गया, कर्म श्रेष्ठ है कि ज्ञान श्रेष्ठ है? अब कर्म करना है कि ज्ञान लेना है? मुझे तो लगता है ज्ञान बड़ा श्रेष्ठ है, तो ज्ञान मार्ग में मैं चलता हूं, कर्म नहीं। क्योंकि अर्जुन को युद्ध नहीं करना है, अभी भी उसका मन में पाप का डर बैठा हुआ है, मैं इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा तो मुझे नरक भुगतना पड़ेगा। तो उसी डर के वजह अर्जुन उधर से एस्केप होना चाह रहा है। तो अर्जुन एस्केप होना चाह रहा है, तो वो ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ करके बता रहे हैं। तो भगवान उनको बहुत सारा एग्जाम्पल्स दे रहे हैं।
भगवान बता रहे हैं जो भी सांख्य योग में जो निष्ठा दृढ़ रहता है वही कर्म योग बन सकता, और वो कर्म योगी जो अपने उसमें दृढ़ता निष्ठा में रहते हैं वही अच्छे भक्ति योगी बन सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, ज्ञान और कर्म दोनों बराबर, दोनों पैरेलल लेके जाना चाहिए। जैसे कुछ भी कर्म करना, हम सब कर्म करते रहते हैं, बिना कर्म तो कोई भी नहीं रह सकते। बिना कर्म तो अपने शरीर को भी हम निर्वाह नहीं कर सकते हैं, है ना। भूख लगती है तो हमको खाना चाहिए, स्नान करते हैं, हम कहीं चल के जाते हैं, हम कुछ देखते हैं, हम कुछ सोचते हैं। अगर बिना कुछ काम करते भी हम बैठे रहते हैं, वो शरीर के लिए रेस्ट है, बट माइंड तो चलती रहती है ना। तो बिना कर्म, क्योंकि ये प्रकृति ऐसा है, प्रकृति की 3 गुणे ऐसा है, वो हमसे कुछ ना कुछ काम करवाती रहेगी। तो बिना कर्म तो कोई भी इंसान रह नहीं सकता है। तो ये प्रकृति और गुण के बारे तो हम लोग 14 अध्याय में सुनेंगे विस्तार से। अब भगवान ये सब अर्जुन को बता रहे हैं। तो कर्म करना है, और कैसे करना है, अपने धर्म को पालने के लिए, अपने धर्म के अनुसार एक इंसान को कर्म करनी चाहिए। और भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं एक इंसान अपने लाइफ को कैसे लीड करे। देखिए ये सोसाइटी, अब जो हमारा देश है, हमारा देश और एक इंसान से ही, इंडिविजुअल से ही तो शुरू होती है। इंडिविजुअल से फैमिली, फैमिली से सोसाइटी, सोसाइटी से कंट्री से वर्ल्ड, ऐसा होती है ना। तो एक इंडिविजुअल अपने कर्तव्य पालन कर अपने कर्तव्य निभाया, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने ड्यूटीज जो दूसरे के हित के लिए उसने किया, उनका फैमिली अच्छा रहेगा। वैसे पूरा फैमिली ऐसा करेगा तो पूरा देश अच्छा रहेगा, पूरा देश ऐसा काम करेगा तो पूरा वर्ल्ड ही सुख पाएंगे। तो हमारा लाइफ पूरा किसके बेसिस में है, किसको बेस करते हैं, अन्न को डिपेंड करते हैं ना। बिना भोजन तो हम लोग रह नहीं सकते हैं, हम अन्न को डिपेंड करते हैं। तो अन्न किसको डिपेंड होती है, अन्न तो बारिश, वर्षा, और वर्षा यज्ञ से, यज्ञ हमारा इंसानों की, मनुष्य की कर्तव्य से। तो हमारा कर्तव्य, हमारा कर्म धर्म के अनुसार ना चले तो ये सब पूरा चेन बिगड़ जाएगी। तो वही तो है आजकल जो भी हम लोग देख रहे हैं, डिजास्टर सुन रहे हैं, ये सब चीजें हमारा इंडिविजुअल की डिफॉल्ट की वजह ही पूरा यूनिवर्स अफेक्ट हो रही है। तो भगवान इसलिए कहते हैं हमको अपने कर्म करनी चाहिए, और कर्म की फल तो बिल्कुल इच्छा ना करनी है, दूसरे के हित के लिए हमको कर्म करना चाहिए, दूसरे की भला सोचकर हमको कर्म करनी चाहिए। अपनों इंद्रियों को अपने वश में रखकर, मन, इन शरीर को कौन मास्टर करता है, इंद्रियों को कौन, मन, और मन को भी हाउ टू मास्टर योर माइंड, अपने बुद्धि से, इंटेलेक्ट। तो इंटेलेक्ट कब काम करेगी, बुद्धि कब काम करेगी, आप भगवत चरणों में अर्पित किए हुए आत्मा होंगे तब बुद्धि काम करती है। इसलिए भगवान, कोई भी हम कर्तव्य कर रहे हैं तो ज्ञान होनी चाहिए, इसलिए भगवान पहले ज्ञान प्राप्त किया है अर्जुन को। ज्ञान पहले प्राप्त होगी, उस ज्ञान के अनुसार कर्म करेंगे तभी हम श्रेष्ठ योगी बन सकते हैं, नहीं तो हम भोगी रह जाएंगे। तो इसलिए कुछ भी प्रैक्टिकली हम कुछ करते पहले हमको थियरी पता होना चाहिए, तभी हम प्रैक्टिकल अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने पहले ज्ञान योग सिखाया, कर्म योग सिखाया, फिर बाद में भक्ति योग। तो भगवान क्या कहते हैं इस पूरा कर्म योग, इस 3rd चैप्टर में भगवान यही बता रहे हैं, दूसरे के हित के लिए कर्म करो। तो ज्ञान और कर्म दोनों समभाव में देखो, समबुद्धि। तो वो समबुद्धि कब प्राप्त होगी, जो दूसरे के हित के लिए कर्म करने का, अपने इंद्रियों को अपने वश में जब हम रखते हैं तब हमको वो समबुद्धि प्राप्त होगी। तो ऐसा समबुद्धि के साथ जो भी कर्म किया है उनको भी भगवान उदाहरण दे रहे हैं। जैसे राजा जनक, उन्होंने अपने प्रजा को भी रक्षा किया है और अपने परिवार को भी रक्षा किया है।
वो हमेशा दूसरे के हित के लिए ही उन्होंने अपनी लाइफ को अर्पित किया है। और भगवान श्री कृष्ण आगे ये भी बता रहे हैं 20-22वां श्लोकास में, अपनी लाइफ को ये उदाहरण दे रहे हैं। देखो, भगवान तीनों लोक के स्वामी है। भगवान को ना किसी कुछ काम करने का अवश्य है ही नहीं। भगवान को क्या अवश्य पड़ा? भगवान को इस धरती में अब गोलोक से इधर आकर अवतार लेकर गीता उपदेश करने का, इतना कुछ लीलाएं कर कर शिक्षा देने का भगवान का क्या अवश्य पड़ा? बस भगवान को प्रेम था, मैं खुद जाऊंगा, मैं सामने जाऊंगा, मैं अपने बच्चों को शिक्षा दूंगा करके भगवान को इतना प्रेम था हमारे ऊपर। और हमको कितना प्रेम है गीता सुनने में, और हमको कितना प्रेम है उस गीता को लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में, वो खुद ही आप लोग सोच लीजिए। तो भगवान उतना प्रेम से आए तो हम भी उतना प्रेम से ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए, सुननी चाहिए, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो भगवान अर्जुन को ऐसा ही बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं, कर्म ऐसा करना है, वैसा करना है। वो सब चीजें हम श्लोक बाय श्लोक विस्तार से एक एक श्लोक पढ़ते वक्त आप लोग को मैं सुनाऊंगी। अब ओवरऑल समरी है ना, समरी हमें थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ। तो इस पूरा ही चैप्टर में भगवान यही बता रहे हैं, दूसरे के हित के लिए कर्म करना और विदाउट अटैचमेंट। जो आप कर्म कर रहे हो, अर्जुन का धर्म था, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, उसका धर्म था दूसरे के हित के लिए, धर्म को स्थापन करने के लिए उसको युद्ध करना पड़ता है, युद्ध करना है। तो भगवान दूसरे के हित के लिए काम करना है और काम में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, संसार में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, हमारी आसक्ति भगवान में होनी चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं, संसार से आसक्ति छोड़ दो, मटेरियल अटैचमेंट छोड़कर भगवत अटैचमेंट के साथ अपने बुद्धि, अपने मन, सब चीजें भगवान में ध्यान करके अपने काम कर्तव्य को निभाओ करके भगवान फाइनली एट लास्ट टेक होम मैसेज अर्जुन को इस कर्म योग में यही बता रहे हैं। तो कर्म कैसे करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे समबुद्धि होती है, ये सब चीजें भगवान बोलते बोलते भगवान राजा जनक के एग्जाम्पल दिए और खुद अपने लाइफ में भगवान ने कुछ काम करने का अवश्य नहीं है, फिर भी भगवान ने बहुत कर्तव्य काम किया है। भगवान जब गोकुल में थे, उसके बाद मथुरा गई है, मथुरा में कंस वध के बाद द्वारिका गई है, द्वारिका में इतना राज्य किया है, उसके बाद हस्तिनापुर आकर इन लोग के लिए भी मैसेंजर का काम किया है कौरवांश के साथ। उसके बाद महाभारत में भगवान सारथी भी बने। भगवान एक दिन भी रेस्ट नहीं लिए हैं, पूरा 125 ईयर्स बिजी शेड्यूल में अपने काम किए हैं। और क्यों किया है ये सब, भगवान से ये भी अर्जुन पूछता है। तो भगवान कहते हैं, जो बड़े जो करता है वही छोटा फॉलो करेगा। अगर मैं ठीक से नहीं करूंगा तो तुम लोग भी मुझे ही फॉलो करोगे ना, तो इस प्रपंच के नाश करने का पापी मैं ही बन जाऊंगा। तो अर्जुन, ऐसा पाप का काम मैं नहीं करना चाहता हूँ। जो भी मुझे रोल मॉडल समझकर आगे बढ़ेंगे उनके लिए मैं ये काम करता हूँ, कर्तव्य करता हूँ। मेरे लिए तो भगवान तो फ्री है, किसी बंधन में भगवान नहीं है, तो मैं आप लोग के हित के लिए ही ये काम करता हूँ करके भगवान ने अर्जुन को ये भी समझाकर दूसरे के हित के लिए कर्म करना है और कर्म की फल की इच्छा बिल्कुल भी ना करें। अपने इंद्रिय, मन, बुद्धि, सब चीजों भगवान पे अर्पण कर सिर्फ धर्म को याद कर कर्तव्यों को याद कर कर्म करना। तो यही तीसरा अध्याय की सारांश है। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें और आप लोग अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट कीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आगे जितने शेयर कर सकते हो उतना जरूर शेयर कीजिए, बहुत लोग लाभ लें। प्रिय से भगवान ने जो उपदेश दिए हैं और हम भी प्रिय से उसको प्राप्त करें। और जल्दी से 4th अध्याय की सारांश के साथ मैं मिलती हूँ आपसे। तब तक जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस कर्म योग की सारी चीजें मन में रखकर फल की इच्छा ना करें, हम भी कर्म करते रहे। राधे श्याम, जय श्री राधे।